हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें आज हम लोग करंट अफेयर 2023 का अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो देखते हैं। तो 1 अप्रैल क्या हुआ, बोला कि 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया, यानी कि जो इकोनॉमिक वर्कर्स क्या बोलते हैं, वर्क सेक्शन है, यानी कि जिसको पैसा कम है, जिनके पास मतलब गरीब है, भले ही वो क्या अपर कास्ट के हैं, लेकिन क्या इकोनॉमिकली क्या है, वो कमज़ोर है, तो उनको क्या किया जाएगा, 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो कौन सा सरकार, कर्नाटक ने ऐसा करा है, याद रखना है। 10% EWS को छूट दिया है कर्नाटक सरकार ने, किस क्षेत्र में, शिक्षा और रोजगार में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। टाटा पावर ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो टाटा पावर के नए MD और CEO कौन है, तो उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा बन चुके हैं टाटा पावर के नए MD और CEO। नेक्स्ट बात है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण का हासिल किया है, यानी कि वहाँ पूरा जो रेलवे है वो पूरा इलेक्ट्रिक पे हो गया है, यानी कि कोई भी तेल वगैरह या जो भी है कोयला वगैरह पे नहीं चल रहा है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। तो कहाँ का है, तो हरियाणा का है। तो हरियाणा स्टेट क्या हो गया, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया वहाँ का रेलवे। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है। ये दुनिया में नंबर 3rd पे आता है और इंडिया में नंबर 2nd पे आता है। तो कहाँ बनेगा, ये बना नहीं है, बनेगा तो कहाँ बनेगा, जयपुर में बनेगा, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नासा ने के मून टू मार्स प्रोग्राम, यानी कि हमको चंद्रमा पर से कहाँ जाना है, मार्स यानी कि मंगल पे जाना है, ये हमारा प्रोग्राम है नासा का, कि पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसका प्रमुख किसको चुना गया है, तो अमित क्षत्रिय को चुना गया। ये लग रहा है इंडियन है, बिल्कुल है, इंडियन ऑरिजिन है ये, अमित क्षत्रिय। मिशन का नाम याद रखना है, मून टू मार्स प्रोग्राम, नासा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अज़रबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। तो अज़रबैजान के साथ साथ क्या, तजाकिस्तान, यहाँ दोनों क्षेत्रों में मतलब दोनों कंट्री क्या मुक्त कर दिया गया कि हाँ मलेरिया नहीं होता, यानी कि मलेरिया मुक्त देश बन चुका है। 2 कंट्री के नाम याद रखना है, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल क्या बोल रहा है कि दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिलाफ किताब किसने जीता है। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज किताब किसने जीता है, तो उनका नाम क्या है, अरविंद चिदम्बरम। याद रखना, दिल्ली के CM कौन है, अरविंद केजरीवाल है, तो उन्हीं के नाम से आपको याद रखना होगा, इनका भी नाम अरविंद, ये क्या है, ये है चिदम्बरम है। तो अरविंद चिदम्बरम क्या जीता है इन्होंने, तो दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिलाफ जीता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है, इसमें पूछा है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई। टूरिज्म से रिलेटेड है, सोच लो, टूरिज्म से रिलेटेड रहेगा G20 की बैठक, तो याद रखना सिलीगुड़ी में हुआ है, नॉट जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, सिलीगुड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन चुका है। तो नाटो कंट्री के कारण क्या हो रहा है, नाटो में कौन, यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, इसी कारण क्या हुआ, रसिया यूक्रेन वार हुआ है। अब देखो 31वां देश ऑलरेडी बन चुका है, एक फिनलैंड, ये भी क्या है, रसिया का पड़ोसी देश ही है, ये भी क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, नाटो में शामिल हो चुका है। तो फिनलैंड याद रखना, 31वां देश कौन बन चुका है, तो फिनलैंड, यानी कि नाटो में कुल कितने देश हैं, 31 देश शामिल है। भारत को ऑफर मिला है हाल फिलहाल में, लेकिन भारत ने इसको ठुकरा दिया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 2 अप्रैल 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो अमेरिका का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा वातावरण का, उसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान, तो अमेरिका का है। अमेरिका का क्यों है, तो याद रखना, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, वो अमेरिका ही है। सोच लो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है, अमेरिका। इसी कारण अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसमें, याद रखना। नेक्स्ट आता है, यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया। यानी कि यूरोपीय यूनियन था, उसने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया, तो पाकिस्तान को हटा दिया, यानी कि टेररिज्म से रिलेटेड था। माना था कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में था पहले, तब रेड लिस्ट से हटा दिया गया, यूनियन यूरोपियन है वो हटा दिया है। अब मान रहा है कि यहाँ पर टेररिज्म कम हो गया, इसी कारण इसको हटा दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है कि दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। ये सेकंड नहीं है, सेकंड नंबर की है, दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ है, याद रखना है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की सेकंड बैठक कहाँ हुई है, गांधीनगर गुजरात में, याद रहेगा। लास्ट सवाल है कि बोल रहा है 2 अप्रैल को कि भारत और कौन से देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुए, यानी कौन सा कंट्री जो आपके डॉलर में से, देखो पहले क्या होता था कि माना कि 2 कंट्री है, माना कि मान लो कि हमारा भारत है और पड़ोसी देश मान लो कि बांग्लादेश है। ठीक है,
तो पहले क्या होता था कि पहले जो ट्रेड होता हुआ करता था वो डॉलर में हुआ करता था, यानी कि जो रुपया है उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बांग्लादेश का टका या जो भी है वहाँ का जो करेंसी उसको भी डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था। उसके बाद क्या होता था, बिजनेस होता था, व्यापार होता था, यानी कि पूरी तरह से डॉलर में था। लेकिन हमारा एक पड़ोसी देश ही है, मान लीजिए, या क्या बोलते हैं दोस्त, मलेशिया है ये। मलेशिया ने क्या करा है, ये बोला है कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रुपया में ट्रेड करेंगे, यानी डॉलर में कन्वर्ट करना ही नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे, रुपया में अपना पैसा कन्वर्ट करेंगे और ट्रेड करेंगे। तो ये याद रखना, भारत और कौन देश जो है रुपये में व्यापार करने में सहमत हुआ, तो भारत और मलेशिया, याद रखना ये। इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को फ़ायदा होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है, याद रखना, पहला मियामी ओपन खिताब को जीता है, तो याद रखना पेट्रा क्विटोवा। पेट्रा क्विटोवा, ये पहली बार इन्होंने जीता है, कौन सा, मियामी ओपन जीता है इन्होंने, इसलिए ज़्यादा याद रखना, क्यों, क्योंकि पहली बार इन्होंने जीता है। पेट्रा क्विटोवा, पेट्रा क्विटोवा ने जीता है मियामी ओपन खिताब। ये क्या है, टेनिस प्लेयर है, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, ये भी पहला ही जीते हैं। देखो मैक्स वर्स्टेपन, ये नाम सुना हुआ लग रहा है, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का पहली बार विजेता बने हैं, ये याद रखना, पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन। अगर वही पहला मियामी ओपन बोलेगा तो कौन है, पेट्रा क्विटोवा है। नेक्स्ट आता है नौसेना के नए प्रमुख कौन बन चुके हैं, तो हाल फिलहाल में चुने गए हैं, तो उनका नाम है संजय जसजीत सिंह। ये जगजीत नहीं याद रखना है, यहाँ पर जसजीत, यानी सिंगर के नाम से ही आपको याद रखना पड़ेगा। संजय जसजीत सिंह नाम है इनका, याद रखना, संजय जसजीत सिंह, ये नौसेना के नए प्रमुख बन चुके हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले पहले अमेरिकी राज्य कौन बन सा कौन सा बना। हिंदू फोबिया समझो, यानी कि हिंदू से डरना, इसको क्या करा, इसका विरोध करा, इसका निंदा करा एक अमेरिकी स्टेट ने कि ऐसा कुछ होता नहीं है, हिंदू फोबिया कुछ नहीं होता, तो जॉर्जिया बना, यानी कि हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कोई बना है, तो कौन है, जॉर्जिया। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया, यानी उज्बेकिस्तान ने कराया। उन्होंने क्या करा, अपना संविधान ही चेंज कर दिया, उन्होंने चेंज करा। तो नए संविधान पर जनमत संग्रह किसने कराया है, उज्बेकिस्तान ने करा, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन चुके हैं, भारतीय पूछ रहा है, याद रखना है, पूरे वर्ल्ड में नहीं पूछा, भारतीय पूछ रहा है। तो आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, तो खलील अहमद हैं, सबसे तेज़ी से उन्होंने 50 विकेट लिया, खलील अहमद, ये भारतीय हैं, याद रखना। नेक्स्ट सवाल आता है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किन्हें चुना गया। तो देखो जो भी सीईओ होगा, एमडी होगा, निदेशक हो, ये आपको दिमाग में रखना है, ऑलरेडी कुछ याद ना हो, ये याद होना जरूरी है। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं, उनका नाम है नीरज निगम, जैसे नगर निगम होता है उसी के नाम से याद रखना, नीरज निगम, नगर निगम, नीरज निगम, याद रहेगा। तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन चुके हैं, नीरज निगम में। नेक्स्ट आता है चीन ने किस भारतीय राज्य को 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थान ऐसे हैं उसका नाम बदलना चाह रहा है चीन, उसने घोषणा भी कर दिया ऑलरेडी, सोच लो। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है, तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ही क्या होता है, हमारा बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ, और इसी के बीच में क्या हमारा लड़ाई भी होता है। इन्होंने 11 स्थान का नाम चेंज करने के लिए ऑलरेडी घोषणा कर दिया, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा देखा जाएगा आगे में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रांस ने वास्टिल डे परेड में किससे आमंत्रित किया है। फ्रांस में एक परेड होता है, इसका नाम है वास्टिल डे परेड्स, ठीक है। उसमें किसी इन्विटेशन दिया, तो यहाँ के पीएम जो हमारे इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका इन्विटेशन आया, उनको बुलाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 अप्रैल को बोल रहा है कि विश्व बैंक ने FY24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, यानी कि जो ईयर आएगा, जो अपकमिंग ईयर 2024 है, उसमें जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि सन 2024 तक के जो जीडीपी होगा भारत का कितना हो जाएगा, 6.6% वृद्धि होगा। वृद्धि दर क्या रहने वाला है, 6.6%, ये बोला गया है विश्व बैंक के द्वारा, याद रखना है पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है, तो भारत है। अदर कंट्री में तो था वो WHO के हिसाब से चलता है कि कैसा टीबी मुक्त करना है, क्या करना है, वो WHO के हिसाब से चलता है, लेकिन भारत अपना खुद का एक मॉडल बनाया है कि हम टीबी से कैसे जीतेंगे। तो टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला कोई देश है, तो हमारा भारत है, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 4 अप्रैल को बोल रहा है किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो की फतह किया। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का फतह किया, यानी कि जो माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी जो है अमेरिका की, वहाँ उन्होंने क्या करा, चढ़ाई करा, क्या पहनकर, तो लुआंचरी पहनकर। तो उनका नाम क्या है, अंजलि शर्मा, याद रखना है।
लोआंचरी बनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो का फतह किया है किसने? तो अंजलि शर्मा ने। ये हमारे भारतीय लग रही हैं, है कि नहीं? तो अंजलि शर्मा याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ये हमारे इंडिया में ही है। इंडिया का एक स्टेट है, वहाँ का जो पेंटिंग है जिसका नाम रखा गया है वसोहली पेंटिंग, उसको जीआई टैग मिला है। तो कहाँ का पेंटिंग है? जम्मू कश्मीर का। याद रखना है, वसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर, जीआई टैग मिला है। आपको ये भी दिखाना जीआई टैग किसको किसको क्यों मिला है, आपको एक लिस्ट बना के रखिएगा हाल फिलहाल के, मतलब इस ईयर में कहाँ कहाँ किसको किसको मिला है, इसका लिस्ट बना के रखिए, याद रखिएगा, ठीक है। पेंटिंग में याद रखना, बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट बात है कि किसने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? FICCI कि महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है, इनका नाम क्या है? सुधा शिव कुमार। सुधा मतलब क्या? प्योरिटी। FICCI क्या है? फूड से रिलेटेड है कि नहीं? फूड में कुछ इंप्योरिटी आता है, फूड से बड़ा चेकिंग होता है, FICCI के द्वारा करता है कि नहीं? तो फूड में याद रखना दूध, दूध क्या आता है? सुधा कंपनी का आता है, अच्छा आता है, ठीक है। तो याद रखना सुधा शिव कुमार जो है FICCI की महिला संगठन क्या है? 40वीं अध्यक्ष है ये, सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? यानी कि छत जो होना चाहिए कूल होना चाहिए। ये पॉलिसी किसने शुरू करा? तेलंगाना ने शुरू करा है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना। तेलंगाना कैसे याद रखोगे? तेलंगाना कि तेल लगाने से क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा गर्मी होता है कि नहीं? तो तेलंगाना रहेगा। तो तेलंगाना क्या चाह रहा है? गर्मी से बचना चाह रहा है, इसलिए क्या रहा है? रूफ कूल लाया। याद रहेगा? ट्रिक्स याद रखना है, हर चीज़ को क्या करना है? ट्रिक्स से एडअप कर देना, तो याद रहेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट बोलते हैं कि किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड है ये, क्रायोजेनिक इंजन है लेकिन ये मैकेनिकली नहीं बनाया, इसको 3D प्रिंट करके बनाया गया। उस कंपनी का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस नाम है, स्काईरूट एरोस्पेस, जिन्होंने बनाया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट सवाल आता है कि कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत ऐसा करने वाला है। कौन सा? हेल फायर मिसाइल खरीदेगा, साथ में MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। कौन? तो हमारा भारत। सबसे ज़्यादा हथियार हम लोग खरीदने में है, आते हैं हम लोग। हाल फिलहाल में तो यूक्रेन नंबर 1 पे चल रहा है, सेकंड में हम लोग आते हैं कहीं से हथियार खरीदने के मामले, सोच लो, सबसे बड़ा आया था कि हम लोग। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च करा है? यानी कि जो बड़े निवेश करने वाले हैं, कि जो फॉरेन के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो आके हमारे कंट्री में क्या करें, क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस खड़ा करें, इसलिए उनके आंसर दिया गोल्डन लाइसेंस लॉन्च करा। किसने ऐसा करा? तो बहरीन ने करा। ऐसा इंडिया को भी करना चाहिए, है कि नहीं? तो गोल्डन लाइसेंस बहरीन, याद रहेगा। ऑफेक 13 किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ये क्या ऐसा सैटेलाइट है? जासूसी, यानी कि जासूस करने वाला सैटेलाइट, नाम क्या है? ऑफेक 13। ऑफेक 13 किसका, कहाँ का लॉन्च किया गया? इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑफेक 13 इसराइल, याद रहेगा। किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग मिला? देखो मैंने बोला भी था पहले कि जितने भी जीआई टैग हैं इस ईयर के, सबको लिस्ट बना के रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे मरचा चावल जो है उसको जीआई टैग मिला है बिहार में। बिहार का एक मरचा चावल है, काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला हाल फिलहाल में, मरचा चावल। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष बन रहा है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, यानी कि यहाँ हम कानूनी मतलब क्या बोलते हैं, जस्टिस काफ़ी अच्छा मिला है लोगों को। इसी कारण क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नंबर 1 पे कोई है तो कर्नाटका। यहाँ की अदालत काफ़ी अच्छा है, इसे पता चलता है कि नहीं? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ये नंबर 1 पे रही है, कर्नाटका, याद रहेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 5 अप्रैल को ही पूछ रहा है, एक सेकेंड, 5 अप्रैल को याद रखना है आपको कि 200 किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस का सबसे ऊंचा पुरस्कार जो होता है, आपको बताना है कौन सा अवार्ड मिलता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, उसका नाम बताना है आपको। तो हाल फिलहाल में मिला है किनको? किरण नादर को मिला। ये इंडियन है, तो किरण नादर को दिया गया क्या? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया किरण नादर। नेक्स्ट सवाल आता है 6 अप्रैल 2023 को बोल रहा है कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे इस क्लब के वो हिस्सा रहेंगे। किसने बोला है? तो मैरिलबोन क्रिकेट क्लब है ये। इसे 5 अन्य खिलाड़ियों को धोनी के सहित इनको दिया गया क्या? आजीवन लाइसेंस दिया गया, यानी कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक इस क्लब के मेंबर होंगे आप। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। जो संयुक्त राष्ट्र हमारा है
उसमें सांख्यिकी आयोग के लिए किसको चुना गया, तो भारत को चुना गया, यानी कि भारत सारा लेखा जोखा तैयार करेगा। कैसे और क्या करेंगे, सांख्यिकी मतलब समझ रहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, है कि नहीं, तो भारत रहेगा, नाम याद रखना है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम उनका, वालोदिमिर जेलेंस्की जो हैं, उनको पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है, याद रखना ये, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है यूक्रेन को, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उनको मिला। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम एक तरह का कानून था या अधिनियम था, इसको क्या कर दिया, हटा दिया है, निरस्त कर दिया। तो किसने करा, हिमाचल प्रदेश ने करा। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त करने वाला स्टेट बन चुका है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, सोच लो। मतलब आईसीसीआई जो है T20 क्रिकेट में पहली महिला बनी है जो कि है क्या, एम्पायर बनी है, वुमेंस एम्पायर, पहली बार ऐसा हुआ। तो किम कॉटन नाम है इनका, किम कॉटन, कॉटन रुई, याद रखना इनका नाम ही ऐसा है, किम कॉटन, याद रहेगा, कॉटन से याद रहेगा इनका नाम, ठीक है। वुड वर्किंग को जीआई टैग मिला है, देखो जीआई टैग काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में है, आपको एकदम लिखना है। तो वुड वर्किंग को मिला है जीआई टैग, तो लद्दाख के वुड वर्किंग को मिला है, लद्दाख का है ये वुड वर्किंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है किनको, तो डॉक्टर नित्या अमराहम को मिला है। ये युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार है, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा युवा होंगे, यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार है, नाम रखना है याद, डॉक्टर नित्या अमराहम, ठीक है। जॉन अब्राहम से याद रखना है, इनको रिलेट करना है, युवा है जॉन अब्राहम, है कि नहीं। तो इस तरह से डॉक्टर नित्या अमराहम में क्या है, युवा। तो युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है डॉक्टर नित्या अमराहम को। नेक्स्ट याद रखना है, 7 अप्रैल को आते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा, अटलांटा का है ये, नाम है हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी देखो याद रखना है, हर्ट्स, हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी, काफ़ी तेज होता है, तो इसे देखो रिलेट करके याद रखना है। तो हर्ट्स फील्ड जैक्सन, माइकल जैक्सन के भाई हैं, हर्ट्स फील्ड जैक्सन, अटलांटा में पड़ता है। तो ये बन चुका है दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बन चुका है ये, हर्ट्स फील्ड जैक्सन, अटलांटा में। नेक्स्ट आता है कि नागरी दुबराज चावल, देखो 2 चावल, एक तो बिहार का चावल था मिर्चा चावल, और एक क्या है नागरी दुबराज चावल, इसको भी मिला है जीआई टैग। ये कहाँ का है चावल है, छत्तीसगढ़ का चावल है, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़, इसको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नाडा ने भारोत्तोलक क्या नाम है, संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो नाडा क्या करता है, जब आप क्या करते हो, डोपिंग वगैरह लेते हो या इंजेक्शन लेते हो या कुछ मेडिसिन वगैरह लेते हो आप खेल के दौरान, आपको क्या कहते हैं, बैन कर दिया जाता है। तो इस संजीता चानू को बैन किया गया कितने सालों के लिए, 4 साल के लिए किया गया। संजीता चानू 4 साल के लिए बैन हो चुके हैं नाडा द्वारा, याद रखना। क्या थे, वेट लिफ्टर थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसलिए क्या करना है, कभी भी नशा वगैरह ये डिसरेट नहीं करना, कभी भी डोपिंग नहीं करना, है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं, जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो अर्जेंटीना जो रहा है नंबर 1 पे रहा है। क्यों रहा है, क्यों, हाल फिलहाल में अर्जेंटीना ही जीता है फीफा 2022 जो जीता है, 2022-23 किसने जीता है, तो अर्जेंटीना नहीं जीता, इसलिए फीफा रैंकिंग नंबर 1 कौन है, अर्जेंटीना। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि, जिसका नाम रखा गया है महिला निधि, शुरू किया है। तो महिला निधि शुरू करने वाला कोई राज्य सरकार है तो है राजस्थान, महिला निधि, याद रखना, महिला निधि राजस्थान। ऐसा था, किस देश को पुरुष के U17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी से हटा दिया गया, तो पेरू को हटा दिया गया। क्यों हटा देगा पता करिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना U17 यानी कि जो 17 की उम्र के होंगे, तो अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था उसके मेज़बानी को पेरू का क्या कर दिया, हटा दिया गया। पहले पेरू मेज़बान करने वाला था 2023 में, लेकिन अब नहीं करेगा। नेक्स्ट सवाल था, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया, सोच लो, भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा, तो कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात में बनाया गया, याद रखना गुजरात, जहाँ से पीएम मोदी आते हैं। 54 फीट की क्या है, प्रतिमा। नेक्स्ट सवाल याद रखना है, किसे 2023 के लिए टाइम्स 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया, तो शाहरुख खान को चुना गया टाइम 100 रीडर पोल का विजेता, यानी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस कोई अगर क्या है, क्या बोलता अभिनेता है तो कौन है, शाहरुख खान है। टाइम 100 रीडर पोल में इनको विजेता चुना गया, शाहरुख खान को जीता गया। नेक्स्ट बात है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम रखा गया कवच, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच जो आपको पता करना है, कवच किस किस देश के बीच में, एक तो भारत होगा ही, दूसरा कंट्री कौन है ये आपको पता करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि कवच कहाँ आयोजित किया जा रहा है, जो सैन्य अभ्यास है कहाँ किया जा रहा है, तो अंडमान एवं निकोबार में किया जा रहा है। तो कवच है तो देखो अंडमान एवं निकोबार में हो रहा है, तो इससे पता चलता क्या कि ये क्या हुआ, क्या होगा, नेवी के बीच में होगा, जो भी ये प्रोग्राम होने वाला है, जो भी अभ्यास होगा नेवी के बीच में होगा, है कि नहीं।
तो कवच कहाँ होने वाला है? अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट सवाल था कि फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो नंबर 1 पे कोई अगर है सबसे अमीर आदमी तो कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ड है। सेकंड या थर्ड पे अभी कौन है? ये क्या है? एलन मस्क है। वैरी करते रहते हैं यार। तो फर्स्ट याद रखना, ये नंबर 1 पे बने हैं, नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड, नंबर 1 पे। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करा है? प्रवाह पोर्टल, लग रहा है कि पानी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रवाह मतलब पैसे से रिलेटेड है, खुद पैसे को बहाना। तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया किसी? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवाह पोर्टल। नेक्स्ट याद रखना, अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश में ये बिजली भेज रहा है, सोच लो। और जो अडानी पावर लिमिटेड कंपनी है, ये क्या कर रहा है? इंडिया से बांग्लादेश सोचो बिजली सप्लाई कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा होगा, सोच रहे हो? वहाँ से नहीं बल्कि इंडिया से भेज रहा है इन्होंने। तो याद रखना, किस राज्य में लंगड़ा आम को जीआई टैग में, देखो जीआई टैग फिर से आ गया। तो लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है? यूपी का फेमस है, तो इसको मिला है जीआई टैग। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है, यूपी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 अप्रैल को, पढ़ते हैं 8 अप्रैल क्या बोल रहा है कि 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम रखा है प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? अभ्यास का नाम क्या है? प्रस्थान है। ठीक है, तो कहाँ आयोजित किया जा रहा था? मुंबई में किया जा रहा है। कैसा सुरक्षा है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, यानी कि नेवी का होगा, नौसेना का होगा, है कि नहीं? तो प्रस्थान कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल आता है, लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन चुका है? तो सबसे बड़ा हम रसिया है। क्यों रसिया है? कि जो वर्ल्ड जो लाई हो रहा था उसके कारण क्या हुआ? उसके प्राइस घटा दिया था रसिया ने, जिसके कारण क्या करें हम लोग? रसिया से काफ़ी ज़्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल अगर आपूर्तिकर्ता कोई बना है तो रसिया बना है। ठीक है, यह रखना। किस देश की स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेस पायनियर ने तियान लोंग 2 रॉकेट का सफल किया है? रॉकेट का नाम क्या है? तियान लोंग 2। तो स्पेस पायनियर कंपनी कहाँ की है? तो चाइना की है, याद रखना। स्पेस पायनियर चाइना की है। सेटेलाइट का नाम क्या है? मतलब क्या बोलते हैं, रॉकेट का नाम क्या है? रॉकेट का नाम है तियान लोंग 2। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस ग्रुप की है? देखो इससे पहले हम टूरिज्म का पढ़ा था, जो शिलोंग वगैरह में हुआ था। यहाँ पे क्या है? G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। अब कितनी बैठक है? दूसरी बैठक है। तो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो देखते हैं कहाँ हुई है। तो ये हुआ है कहाँ? केरला में हुआ। वर्किंग ग्रुप जहाँ पढ़े ज़्यादा लिखे लोग कहाँ है? केरला में ज़्यादा है, तो वहीं होगा, है कि नहीं? तो केरला याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत रत्न पंडित रविशंकर, इनको भारत रत्न मिल चुका है, पंडित रविशंकर है। जिनको भी भारत रत्न मिलेगा उनके नाम क्या है? क्या बोलते हैं? भारत रत्न लगा देना है, खुद से लगा देना है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसलिए इनका नाम, पूरा नाम क्या होगा? भारत रत्न पंडित रविशंकर। इनकी 103वीं जयंती मनाई गई। ये कौन थे भाई? तो ये क्या थे? संगीतकार थे। रविशंकर जी क्या थे? एक संगीतकार थे। नेक्स्ट सवाल आता है कि यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सब्बी सुब्रमण्यम, इंडिया से हैं। इनके यूके में क्या चुना गया? रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नाम है सब्बी सुब्रमण्यम, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखाई 30 यानी कि सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? जो सुखोई 30 विमान है उसमें क्या है? उन्होंने उड़ान भरी है। तो कहाँ में ऐसा करा उन्होंने? आसाम में करा। अब आपसे सवाल है कि सुखोई 30 विमान कहाँ से लाया गया है, कहाँ से खरीदा गया है? इंडिया ने खरीदा था, है कि नहीं? खुद तो बनाया है नहीं। तो आपको पता करना है कि किस कंट्री से खरीद के लाया गया। इसमें पहली बार हुआ है कि सुखोई 30 में हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी क्या करें, उन्होंने ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो आसाम में ऐसा हुआ। नेक्स्ट आता है केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ये कौन से मंत्री? आपको ये भी बताना है कमेंट करके। तो अश्विनी वैष्णव ने कहाँ में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक्स कवर जारी किया? तो ऐसा उन्होंने कहा सिक्किम में करा। सिक्किम में क्यों करा है? कि सिक्किम पहला ऐसा स्टेट है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, यानी कि खाद का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे जो फ्रूट हैं, सारे जो खाने पीने की चीज़, सारे पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनती है सिक्किम में। तो याद रखना, सिक्किम ऐसा पहला स्टेट है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट है पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिक्किम मात्र एक ऐसा स्टेट है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सिर्फ नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो वहीं पे वहाँ लॉन्च करा किसने? अश्विनी वैष्णव ने क्या लॉन्च करा? गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक्स कवर जारी किया उन्होंने। इस सवाल रखना, किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन जिसका नाम रखा है हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाला कौन कंट्री है? तो ये उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया वो सर क्या कर रहा है? परमाणु परीक्षण भी कर रहा है कि नहीं? ऐसा कोई रोकने वाला भी नहीं है कि नहीं? तो इन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है ड्रोन जिसका नाम है हेल 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 2 नाम रखा है। ये परमाणु क्या करेगा? पानी के भीतर भी क्या कर सकता है? किसी को मार सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम रखा है ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो ओरियन क्या है? बहुराष्ट्रीय, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज में भाग ले रहा है। तो कौन करवा रहा है ओरियन? तो फ्रांस ये अभ्यास करवा रहा है। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, याद रखना। इंडिया का राफेल भाग लेने वाला, भारतीय राफेल इसमें भाग लेगा। तो याद रखना है ये फ्रांस में।
नेक्स्ट सवाल आता है कि आईपीएल में सबसे तेज 6,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, तो उनका नाम है डेविड वार्नर। आईपीएल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से 6,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो डेविड वार्नर के पास है। नेक्स्ट सवाल है किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया। ये कौन सा राज्य है भाई जो अनाथ का काफ़ी केयर कर रहा है भाई, तो अनाथों कल्याण के लिए उन्होंने विधेयक जारी किया, तो हिमाचल प्रदेश ने ऐसा करा है, हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है। ये पूरे वर्ल्ड का पहला है एशियाई किंग गिद्ध जो उसका संरक्षण किया जाएगा। विलुप्त हो रहे हैं बहुत सारे क्या है, बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन एशियाई किंग गिद्ध को संरक्षण करने के पहला बार बनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो कहाँ है बन रहा है, उत्तर प्रदेश का एक जगह है, जिला है जिसका नाम है महाराजगंज। तो महाराजगंज में बनाया जा रहा है क्या, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड का ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट याद रखने कि बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है। तो हमारे यहाँ कुल बाघ की संख्या कितनी है पूरे भारत में, तो 3,167 बाघ हमारे क्या हैं 2022 तक, याद रखना 3,167 बाघ हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट होता है किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन को उदाहरण किया, ट्यूलिप गार्डन, तो मनोज सिन्हा ने इसका उदाहरण करा है, मनोज सिन्हा ने क्या करा है जम्मू कश्मीर में। अब सवाल ये भी आ सकता है ट्यूलिप गार्डन कहाँ बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, मनोज सिन्हा ने इसका उदाहरण करा है। नेक्स्ट सवाल आता है कि 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता। ऑर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल किसने जीता है, उनका नाम है प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत ने जीता है ऑर्लियंस मास्टर 2023, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कोई जीता है तो उनका नाम क्या है, CR राव नाम है उनका, CR राव, ठीक है। सांख्यिकी 2023 में नंबर 1 पे हैं, इनको अवार्ड मिला, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, CR राव। नेक्स्ट होता है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करा। वाइब्रेंट मतलब क्या, बहुत सारा रंग बिरंगा, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च कहाँ कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में, किस लिए, नामकरण के लिए। उन्होंने चाइना ने क्या अनाउंस करा कि 11 जगहों का नाम हम चेंज करके अपने हिसाब से रखेंगे, है कि नहीं। और वहीं पे लॉन्च करा गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश में ही, याद रहेगा। रिलेट करके याद रखना है जिससे याद रहेगा आपको। नेक्स्ट सवाल है कि जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, फ्रीडम हाउस जारी करता है जो फ्रीडम इंडेक्स है 2023, जो फ्रीडम इंडेक्स जारी किया था पूछ सकता है किसके द्वारा जारी किया था, तो इसका नाम क्या है, फ्रीडम हाउस। तो फ्रीडम हाउस जारी किया है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला, तो तिब्बत को मिला है। वहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं, कैद हैं या सरकार की गुलाम कर रहे हैं या जो भी है। तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में सबसे कम आज़ाद कोई देश है तो कौन है, तिब्बत है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल था किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत करा है। तो कौन सा राज्य सरकार ऐसा कर रहा है, संजीवनी परियोजना किस लिए, तो डेयरी किसान है जो दूध उत्पादन कर रहे हैं उनको, देखो जो दूध उत्पादन करता है उनको भी किसान ही बुलाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, डेयरी किसान बोलते हैं। तो डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए उन्होंने संजीवनी परियोजना लॉन्च करा, किसने, था हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करा है, याद रहेगा। हिमाचल प्रदेश काफ़ी यहाँ पे क्या है, काफ़ी मतलब क्या है लाइन में, मतलब है बहुत सारे कोच करंट अफेयर जो आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखना है, फोकस करना है कि कौन सा स्टेट या कौन सा राज्य जो काफ़ी ज़्यादा बार आ रहा है, तो उससे जितने भी वो करंट अफेयर होगा सबको रट जाना, ठीक है। तो संजीवनी परियोजना है दूध उत्पादन के लिए, डेयरी किसानों के लिए है, समर्थन के लिए है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल आता है 11 अप्रैल को पूछा है कि विदेशी मंत्री, जो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर जी, कहाँ में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ करा है। तुलसी घाट बहाली परियोजना तो युगांडा में लॉन्च करा है। देखो विदेश मंत्री हैं तो इंडिया में तो करने से रहे हैं, वो बाहर में ही करेंगे, तो युगांडा में उन्होंने करा क्या, तुलसी घाट बहाली परियोजना युगांडा में उन्होंने करा है, ये लॉन्च करा है इस परियोजना को। नेक्स्ट आता है टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम्स विकसित करने के लिए किस IIT ने UDAI के साथ साझेदारी करा है। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम्स, पहले क्या था, आधार है, ये उदय जो क्या करता है, उदय जो हमारा प्लेटफॉर्म क्या करता है, आधार बनाता है आपका, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम के लॉन्च करा जाएगा, यानी कि सिंपल क्या करना, कार्ड को सटाना या जो भी होगा सिस्टम्स होंगे, सिर्फ क्या करना, टचलेस, बिना टच किए ही क्या करना होगा, आपका क्या हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, जो भी है बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका। तो इसको विकसित करने के साथ IIT बॉम्बे के साथ हाथ मिलाया जा रहा है, बॉम्बे, याद रखना IIT बॉम्बे और उदय मिला रहा है हाथ, किस लिए, टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन नंबर 1 पे है। सार्वजनिक परिवहन समझ रहे हो, यानी कि सरकारी, तो वर्लिन जो है
सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पे है, यानी कि लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं परिवहन में, जैसे रेल हो गया, बस हो गया, उसमें नंबर 1 पे कोई कंट्री है तो कौन है? बर्लिन है। याद रखना है, बर्लिन नंबर 1 पे है। नेक्स्ट आता है, किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 जीता है इन्होंने, तो इनका नाम है नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे ने जीता है क्या? मराठा उद्योग रत्न 2023। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओसनिया इवेंट का टाइटल जीता है? काफ़ी लंबा नाम है, ये क्या है? कंट्री है जो क्या जगह का नाम है? क्या पहला याद रखना, आर्मगेडन, आर्मगेडन याद रहेगा। दूसरा याद रखना ओसनिया। तो आर्मगेडन एशिया और ओसनिया इवेंट का टाइटल किसने जीता है? तो नाम है डी गुकेश। यह शतरंज प्लेयर है डी गुकेश, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि 11 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन चुके हैं? इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? 50 विकेट लेने वाले पढ़ा था। अब आता है कि 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके थे? इनका नाम है हर्षल पटेल, नाम है हर्षल पटेल, बन चुके हैं 100 विकेट सबसे तेज लेने वाले, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? तो रैपिड एक्स नाम रखा है इसको। ये भारत की पहला है सेमी हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड थोड़ा सा कम है ये। रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? यानी किस खास रीजन में चलता है, यानी किस खास इलाके में चलेगा ये, इसका नाम रखा गया रैपिड एक्स नाम रखा गया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है? तो अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर में क्रिप्टो का काफ़ी वैल्यू है, क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। इसने क्या करा, क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। जो भी क्रिप्टो बनाएगा उसको लाइसेंस दिए जाएंगे, तो अल साल्वाडोर ने कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सूचना से कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? कौन सा राज्य ऐसा करने वाला? तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला है कि सावरकर का जो जन्मदिन होगा उस दिन क्या बनाएंगे वो लोग? इन लोग बनाएंगे स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र बनाएंगी उनके जयंती के। पहले ऐसा नहीं था, अब से इस साल से मनाना शुरू किया जाएगा, अप्रैल से मनाना शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट बात है, किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगा दिया? काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि जो ड्रीम 11 बार क्रिकेट वाले भी जुए होते हैं, वो भी सारे जुए के अंदर ही आता है। ये सारे बैन कर दिए गए, तमिलनाडु में ऐसा करा गया। जितने भी ऑनलाइन जुए होंगे वो सबको बैन किया जाएगा। किसने? तमिलनाडु ने ऐसा कहा है, ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? देखो, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? वर्ल्ड बैंक ने पढ़ा था। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला था कि 6.6 रहने वाला है 2024 तक। और वही बोल रहा है कौन अब आईएमएफ बोल रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या बोल रहा है कि 6.6 नहीं बल्कि कितना रहेगा, 5.9 रहने वाला है 2024 तक। देखो अंतर कितना है। वर्ल्ड बैंक ने बोला था 6.6, रिलेट करके याद रखना है किसने क्या बोला। तो 6.6 बोला वर्ल्ड बैंक ने, और आईएमएफ बोल रहा है कि 5.9 रहने वाला है 2024 तक। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात है कि 12 अप्रैल 2023 को अनुसार कौन सा देश जो अंतिम शेष परमाणु षड्यंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी बोल रहा है कि जितने परमाणु षड्यंत्र है हमारे यहाँ है उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी ऐसा बोल रहा है, परमाणु षड्यंत्रों को बंद करने वाला है जर्मनी। नेक्स्ट बात है कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशंस विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय नौसेना कहाँ सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशंस विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिला है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। कम्युनिकेशन करना है लेकिन सिक्योर तरीके से, ताकि कोई जो हमारे दुश्मन है वो ना सुन ले ना जान ले। इसको विकसित करने के साथ मिला रहा है हमारा नौसेना, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिला रहा है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है कि सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व कोई है तो कौन है? वो पेरियार टाइगर रिजर्व। अब सवाल आपसे आता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस स्टेट्स में है, आपको कमेंट करके बताना है। पेरियार टाइगर रिजर्व है कहाँ में, पता करना है आपको। इसको माना गया सबसे बेहतर रख रखाव करने वाला टाइगर रिजर्व, यानी टाइगर के मामले में सबसे बेस्ट है ये पेरियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट बात है कि निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? निशा दहिया इन्होंने जीता है रजत पदक जीता है। कहाँ में? तो कजाकिस्तान में जीता है। इंडिया की हैं निशा दहिया, कजाकिस्तान में जाकर उन्होंने रजत जीता। सोचो कितनी वर्ल्ड सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। किस राज्य की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? देखो, दो पेंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो पढ़ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर का एक पेंटिंग था, उसको भी जीआई टैग मिला है, उसका नाम बताना है आपको, ऑलरेडी पढ़ाऊँ अभी। और एक पेंटिंग है कौन सा? गोंड पेंटिंग है। किस राज्य का है ये? तो मध्य प्रदेश का, याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पेंटिंग है, इसका नाम है गोंड पेंटिंग। गोंड, गोंड नॉट गॉड, गोंड है ये। इस बोलते हैं सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है।
तो 12 अप्रैल को 35वां अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि सेबी की स्थापना कब हुआ, किस साल हुआ। तो सेबी ने बनाया अपना 35वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल को, याद रहेगा। पढ़ते हैं 13 अप्रैल को, पढ़ते हैं क्या हुआ भाई। 13 अप्रैल को बोल रहा है कि एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन बन चुका है। तो गरुड़ एरोस्पेस को सब्सिडी दिया जा रहा है, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्या इनको मदद करा जा रहा है, इनको सब्सिडी दिया जा रहा है। तो एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला कंपनी बन चुका है गरुड़ एरोस्पेस। एग्री मतलब क्यों, क्योंकि ये किसानों के लिए बनाया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए बनाया जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट बात है कि सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहा है। तो पाकिस्तान नहीं है आपराधिक मामले में, आपराधिक मामले कौन है, तो वेनेजुएला है। वेनेजुएला पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आता है आपराधिक मामलों के में। कौन, तो वेनेजुएला, याद रखना। वेनेजुएला, जुएला कैसे याद रखना है, नाम कैसे याद रखना है, जुआ, जुआ वगैरह याद रखना है, जुआ खेल लेगा तो खराब होगा, है कि नहीं। तो वेनेजुएला नाम में ही क्या है, जुआ, तो खराब है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया। कहाँ खुलेगा, अभी खुला नहीं, खुलने वाला है। ये 3D प्रिंटेड डाकघर होगा। पूरी तरह से जो डाकघर बनाया जाएगा 3D प्रिंटेड के मदद से बनाया जाएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु में से किया जा रहा है। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ विकसित करेगा, मतलब खुलेगा, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट आते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है। तो एडीआर के अनुसार सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कोई है, तो उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। ये कहाँ के हैं, सीएम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बता देता हूँ, ये कहाँ, आंध्रा के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, नाम है जगन मोहन रेड्डी। सबसे ज़्यादा संपत्ति इन्हीं के पास है। नहीं, सबसे ज़्यादा अमीर मुख्यमंत्री कोई है, जगन मोहन रेड्डी, बाकी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नेक्स्ट बात है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया। तो कोलकाता में करा गया ऐसे। जो ट्रेन चलाई गई है, मेट्रो ट्रेन चलाई गई, क्या पानी के अंदर चलाई गई है, टनल के अंदर। टनल बनाया जाता है, समुद्र होता है, समुद्र के नीचे क्या टनल बनाते हैं, और उसके अंदर क्या कहते हैं, मेट्रो चलाते हैं। तो पहला स्टेट कौन बन चुका है, कोलकाता बन चुका है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ऑपरेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि माह 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं। तो अप्रैल मंथ बन चुके हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, नाम है साकिब अल हसन और हेनरिट सिम्बे, ये बन चुके हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ है किस मंथ के लिए, तो मार्च महीने के लिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि अप्रैल 2023 में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है। तो ऐसा कहाँ हुआ, चाइना में हुआ है। जिसे चाइना में कोरोना ऑरिजिन है, तो उससे एक बर्ड फ्लू आया है जिसका नाम है H3N8 बर्ड फ्लू की पहली मौत दर्ज कहाँ हुई, चाइना में हुई। नेक्स्ट सवाल रखना, किस राज्य के सुहिलावा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नाम है सुहलावा अभयारण्य। फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया मतलब समझ रहे हो, यानी कि जो बाघ है उसका फोटो खींच किसका प्रमाण बनाया जाए, इसका नाम ये है, इसका ये है, समझ रहे हो पॉइंट। तो याद रखना, सुहलावा अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सुहलावा। जैसा कि एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के में शीर्ष नंबर 1 पे कौन रहा है, एआई के मामले में। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पे कोई रहा है, तो अमेरिका रहा है। तो एआई के मामले नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका है। निशा, किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया। मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न समझ रहे हो, इनके पूरे से रत्न नहीं है, मिनी रत्न मतलब कम पैसे कमाता है कंपनी है। तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होता है कि 14 अप्रैल को बोला किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक, इसका नाम रखा द बैंकर टू एवरी। कॉफ़ी टेबल बुक समझ रहे हो किस लिए, कि मतलब चाय वगैरह पीते होते पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉफ़ी टेबल बुक। काफ़ी छोटा है, साइज में भी छोटा हुआ है कि नहीं। बुक का नाम क्या है, द बैंकर टू एवरी। ओके, द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया है। द बैंकर टू एवरी इंडियन किसके द्वारा लॉन्च किया था, एसबीआई के द्वारा बुक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट होता है कौन सा राज दर्ज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे। राज ऊर्जा दक्षता मतलब समझ रहे हो, बिजली वगैरह बनाना या कुछ भी एनर्जी से रिलेटेड होगा, पेट्रोलियम हो गया, इस सारे मामले में नंबर 1 पे कोई है एनर्जी के मामले में, तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में नंबर 1 पे कोई राज्य रहा है, तो आंध्र प्रदेश, याद रहेगा नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात है किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। तो कुमार मंगलम बिरला को चुना गया, कुमार मंगलम बिरला को चुना गया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड्स का अवार्ड दिया गया इनको। नेक्स्ट बात है पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो पहला है ये, तो याद रखना होगा आपको। तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ उद्घाटन हुआ, तो ये हुआ न्यू दिल्ली में, याद रखा न्यू दिल्ली, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन। नेक्स्ट बात है कि अप्रैल 2023 में पूछ रहा है कि किस भारतीय को टाइम्स
के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। तो शाहरुख खान को शामिल किया है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे प्रभावशाली लोग होते हैं उसका 100 लिस्ट जारी किया जाता है। तो शाहरुख खान को भी ऐड अप करा गया। आपको बताना है, जवाब देके कि शाहरुख खान का रैंकिंग कितना नंबर रखा गया, कौन से रैंक पे शाहरुख खान आ रहा है 100 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन चुका है। नाम देखो क्या, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन। वैक्सीन का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कोई बना है तो उसका नाम है क्या है, घाना। बच्चों के लिए ही है, किसके लिए है तो कौन सी के लिए, तो ये है आपको मलेरिया के लिए, याद रखना है, घाना कंट्री का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। अमन सहरावत हैं, कुश्ती लड़ते हैं ये, तो इन्होंने जीता है, ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखना, अमन सहरावत। नेक्स्ट सवाल आता है कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू करा। अहेल्प, अहेल्प कार्यक्रम शुरू करा गया, उत्तराखंड सरकार ने बोला, किसके लिए, तो पशु को संरक्षित करने के लिए, अहेल्प। नेक्स्ट बात है, भारत जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च करा है। मतलब सब मिल के क्या करें, उस कंट्री को हेल्प करेंगे। तो श्रीलंका को हेल्प किया जा रहा है, भारत जापान और फ्रांस तीनों मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात है, भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया। तेलंगाना में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, तेलंगाना। नेक्स्ट बात है, किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओवा चंद्र नव वर्ष मनाया। कौन सा समुदाय मनाता है, तो मेइती समुदाय मनाता है। वर्ष का नाम क्या है, नव वर्ष क्या है, इसका नाम है चिराओवा चंद्र नव वर्ष। चिराओवा चंद्र नव वर्ष मनाया गया, तो मणिपुर, मणिपुर राज्य में ऐसा मनाया जाता है। ये जो वर्ष है नव वर्ष, ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश ने अपना राज्य दिवस मनाया है। तो आपसे सवाल आता है कि किस मतलब ईयर में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। जैसे यहाँ 15 अप्रैल है तो 15 डेट तो फिक्स हो गया, आपको ईयर बताना है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो 15 अप्रैल को हिमाचल ने मनाया अपना स्थापना दिवस। नेक्स्ट सवाल है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं किस देश के बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। उस कंट्री में गए हैं, वहाँ का जो ब्रिज है उसका उद्घाटन करा है। तो मोजाम्बिक में ऐसा उन्होंने करा है, मोजाम्बिक में उन्होंने बूजी ब्रिज का उद्घाटन करा है। नेक्स्ट बात है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन कहाँ से लॉन्च करा गया, तो ये न्यू दिल्ली से शुरू किया गया है। ठीक है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। नेक्स्ट सवाल आता है कि 16 अप्रैल 2023 को किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ सहायता किया है। ये IIT है नवाचार पर ध्यान केंद्रित, न्यू न्यू चीज़ बनाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा जा रहा है उस पर। उसी के कारण क्या कर रहा है, वो रक्षा PSU का उन्हें हाथ मिला है। तो ऐसा किसने करा, IIT कानपुर ने करा। IIT कानपुर ने नवाचार विकसित करने के लिए, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ क्या करा, उन्होंने हाथ मिलाया, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है, अनकैडेट UNCTAD इनकैडेट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान। देखो ये सिर्फ 2023 के लिए पूछ रहा है, इससे पहले हमें क्या पढ़ा था, विश्व बैंक के बारे में पढ़ा था, IMF ने क्या बोला है, सबने क्या 2024 तक बोला था, लेकिन 2023 तक किसने बोला है, अनकैडेट ने बोला है। अनकैडेट ने बोला है कि 6% रहने का अनुमान बोला है कि सन 2023 तक 6% वृद्धि रहने वाला है आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है। देखो किस रिवर बनाया जा रहा है, पहला तो याद रखना, तो सतलुज पे बनाया जा रहा है, सतलुज नदी बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने मेगावाट का बनाया जा रहा है याद रखना है, तो 669 मेगावाट का याद रखना है, यानी कि 700 मेगावाट मान लो, सॉरी 670 मान लो, नहीं तो 669 याद रखना। ठीक है, 669 मेगावाट का बनाया जा रहा है। इस मतलब जो परियोजना बनाया जा रहा है, जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया है इस परियोजना का, तो नाम रखना अरुण, याद रखना अरुण, अरुण जल विद्युत परियोजना। अब आता है किस कंट्री बना रहा है, तो ये नेपाल बना रहा है, हमारा पड़ोसी। तो अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल बना रहा है, 669 मेगावाट का बना रहा है और सतलुज रिवर पर बना रहा है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ़ोन पे ने US स्थित इक्विटी फर्म में कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है। तो फ़ोनपे को मिला $100 मिलियन। सोच लो, एक इक्विटी फर्म से मिला, यानी कि जो वहाँ की कंपनी होगी, जो इक्विटी फर्म मतलब कैसे, जैसे क्या चलता है यहाँ पर इंडिया में, क्या चल रहा था आजकल, शार्क टैंक चल रहा है ना, उसी तरह से इक्विटी फर्म होता है जो सब मिलकर पैसा जमा डालते हैं उस कंपनी में। तो वही US की इक्विटी फर्म ने क्या करा है, फ़ोनपे पे $100 मिलियन निवेश करा। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा उद्पोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना? तो तुर्की का बना है ये। टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा उद्पोतक और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है? तो ये तुर्की का है। सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक है, यानी कि ड्रोन को लेके चलता है ये साथ में। नाम क्या है? टीसीजी अनादोलू, तुर्की। नेक्स्ट होता है किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क में ऐसा करा गया है, रैट जार नियुक्त करा गया न्यूयॉर्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पर लिखा हो कि फैमना मिस इंडिया 2023 का खिताब कुछ नहीं था। फैमना मिस इंडिया बनी है नंदिता गुप्ता, सॉरी नंदिता नाम नहीं है, नंदिनी गुप्ता नाम है इनका। नंदिनी गुप्ता को मिला है फैमना मिस इंडिया 2023, याद रखना नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट आता है कि थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? थावे मनाया गया कहाँ? बिहार में मनाया गया, बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया थावे उत्सव, गोपालगंज बिहार। नेक्स्ट सवाल था कि डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है क्या अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो आईआईटी हैदराबाद, मतलब आईआईटी हैदराबाद के अंदर किया गया है, मतलब उस इंस्टीट्यूट के अंदर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आता है कि कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर समिट की मेज़बानी करने वाला था? मेघालय करने वाला है। किस लिए? तो G20 की देखो बैठक जो हो रहा है बहुत बहुत हर जगह पे क्या होगा, अलग अलग क्षेत्रों के लिए बैठक होती है, जो भी बैठक होगी। तो अब बोल रहा है कि इकोनॉमिक लीडर समिट के लिए स्पेस इकोनॉमी, स्पेस में अंतरिक्ष से रिलेटेड है, तो स्पेस इकोनॉमिक लीडर मीट्स कहाँ हुई है? तो मेघालय में हुई है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि 17 अप्रैल को बोल रहा है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन चुका है? तो नेपाल बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य कौन बना? नेपाल बना, याद रखना बिग कैट अलायंस। नेक्स्ट सवाल आता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका बना है। ऐसा नहीं है, रसिया बिल्कुल नहीं है। आपने सोचा होगा कि रसिया बना होगा, रसिया से हम क्या ले रहे हैं? ऑयल वगैरह ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका से बहुत सारा हम लोग हथियार वगैरह भी ले रहे हैं। जैसे क्या याद रखना है, सबसे नंबर 1 पे कौन बड़ा है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? अमेरिका बना 22-23 के लिए, अमेरिका। जैसा होता है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है कसिंगो रबाडा। ये पूरे वर्ल्ड का बोल रहा है, लेकिन इंडिया का बोलेगा सिर्फ इंडिया का, तो उनका नाम कुछ और होगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात पे। 100 विकेट सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पूरे वर्ल्ड में पूछेगा तो उनका नाम है कसिंगो रबाडा, इंडिया में पूछेगा तो कोई और होंगे। नेक्स्ट वाला रखना है आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके थे? भारतीय बोल रहा है, तो आईपीएल में सबसे पहले शतक लगाने वाले भारतीय बन चुके, उनका नाम क्या है? वेंकटेश अय्यर है नाम उनका। वेंकटेश अय्यर ने माना 100 रन, पहले भारतीय हैं आईपीएल में, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले। नेक्स्ट आता है किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश ऐसा कर रहा है। भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है तो बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश के अंदर ऐसा किया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू, यानी कि वहाँ वीज़ा केंद्र बनाया जा रहा है, जहाँ से वहाँ के जो लोग होंगे बांग्लादेश के लोग, वो भारत के लिए क्या कर सकते हैं? वीज़ा ले सकते हैं। समझ रहे हो पॉइंट्स। नेक्स्ट सवाल आता है कि 18 अप्रैल को पढ़ते हैं। तो 18 अप्रैल को बोल रहा है कि किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स से नामित किया गया है? तो यूएस इंडिया टास्क फोर्स में इसको एडअप करा, इनका नाम है नीली बेदापुरी। नीली बेदापुरी को शामिल किया गया यूएस इंडिया टास्क फोर्स, यानी कि इंडिया और यूएस दोनों मिलकर टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, उसके में इनको मतलब एडअप करा गया है नीली बेदापुरी को। नेक्स्ट सवाल है एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च करा है? तो ऐसे पहले में सोचो, इंडिया में एप्पल का स्टोर कभी नहीं बनाया गया था, तो हाल फिलहाल में बनाया गया है, पहला है, भारत का पहला है। तो कहाँ खोला? मुंबई में खोला गया है। एप्पल का फर्स्ट स्टोर खोला गया इंडिया में, कहाँ? तो मुंबई में। जैसे होता है ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा जीता है? ये निथ्या हमारे इंडिया की है, तो निथ्या ने ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जीता कौन सा मेडल? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना गोल्ड मेडल निथ्या पैरा बैडमिंटन में, ठीक है। नेक्स्ट होता है सूचना अनुसार बोल रहा है कि 2023 की सूचना अनुसार बोल रहा है कि देश, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन चुका है? नार्को स्टेट कोई है तो सीरिया है। नार्को स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन होगा? तो सीरिया होने वाला है। नेक्स्ट बात है उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में बनाया गया, लखनऊ एवं हरदोई में लॉन्च करा गया। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई है लखनऊ और हरदोई में, दो जगह याद रहेंगे। पीएम मित्रा पार्क यूपी में, लखनऊ और हरदोई दो जगह पे। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरला ने ऐसा करा है, पानी की कमी से दूर करने के लिए जो भी है
उसकी समस्या का निदान करने के लिए क्या बनाया है, इन्होंने बनाया है जल बजट बनाया, जैसे रेल बजट होता है उसी से इन्होंने जल बजट बनाया है, केरला ने ऐसा करा। नेक्स्ट होता है किसी प्रवासी भारतीय सम्मान सम्मानित किया गया, तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया है ये अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान को दिया गया है राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया, तो कर्नाटक बैंक के नए सीईओ बन चुके हैं, उनका नाम है शेखर राव। शेखर राव को चुना गया है कर्नाटका बैंक के सीईओ के रूप में। नेक्स्ट सवाल आता है मैक्लम अधिसे अधिसेसिया मैक्लम सॉरी मैलकम मैलकम अधिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, तो उनका नाम क्या है, उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक को दिया गया है मैलकम आदिसेनिया अवार्ड्स। किनको, तो उत्साह पटनायक को। उत्साह पटनायक किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला था, एंजेला मर्केल को दिया गया है जर्मनी के सबसे जो सर्वोच्च सम्मान, जैसे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, भारत रत्न है, उसी से जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है एंजेला मर्केल को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है, तो यूपी ने ऐसा बोला है। जितने भी विभाग होंगे, सिपाही हो गया, जो भी है विभाग, जितने बड़े अफसर वगैरह जो विभाग होंगे उसमें सारी गाड़ियाँ जो है 100% इलेक्ट्रिक रखने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, यूपी ने बोला है कैसे करने वाले हैं हम। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शीर्ष पे रहा है, तो दुनिया में सबसे अमीर सिटी का नाम बोलेगा तो सबसे ज़्यादा धनी वाला जो सिटी है वो न्यूयॉर्क पड़ता है। न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है। नेक्स्ट सवाल आता है कौन सा देश जो है अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करने वाला है, तो 2023 में कौन करने वाला है, तो अंडर 20 फीफा विश्व कप कौन करने वाला है, अर्जेंटीना करने वाला है, ऑलरेडी कर चुका है, अर्जेंटीना जीत भी चुका है, याद रखना है बात। नेक्स्ट बोलता है इसरो किस देश के TELEOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो सिंगापुर का एक सेटेलाइट उपग्रह है, इसको कौन लॉन्च करने वाला है, इसरो लॉन्च करने वाला है। यानी कि अदर कंट्री का सेटेलाइट हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, इसरो करता है, जिससे क्या होते हैं, पैसे आते हैं, है कि नहीं। तो सिंगापुर का सेटेलाइट का नाम क्या है, TELEOS-2, किसके द्वारा लॉन्च किया था, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं किस राज्य के कबम अंगूर को जीआई टैग मिला है, फिर से जीआई टैग, कौन सा अंगूर है, तो कबम अंगूर है, इनको जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु का अंगूर है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 19 अप्रैल को हो रहा है कि किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की, तो महाराष्ट्र ने बोला है कि विकलांग कर्मचारियों को 4% एक्स्ट्रा आरक्षण उनको दिया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट आता है कि किसे प्रतिष्ठित सांतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, सोनम वांगचुक नाम है उनका, सोनम वांगचुक को दिया गया है अवार्ड्स। नेक्स्ट सवाल है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन चुकी है, तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर है, पहली भारतीय इनको दिया गया है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया इनको, पहली भारतीय है, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि अप्रैल 2023 में बोला कि चुनाव आयोग ने कहाँ में पहली बार वोट फ्रॉम होम लॉन्च करा है, तो कर्नाटका में से शुरू करा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कर्नाटका में शुरू करा है, वोट फ्रॉम होम लॉन्च करा है। इस बात देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है, तो बेंगलुरु जो रहा है नंबर 1 पे रहा है। डिजिटल लेन देन के मामले नंबर कोई शहर रहा है तो कौन है, बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ क्या क्या उसको इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं, क्या है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को, है कि नहीं। तो डिजिटल लेन देन में नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट बात है किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो साथी पोर्टल जो लॉन्च किया किसके द्वारा, तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च करा गया, कृषि मंत्री हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हीं के द्वारा क्या सारथी पोर्टल, साथी है नॉट सारथी, साथी पोर्टल लॉन्च करा गया। नेक्स्ट बात है किस देश के क्रिकेटर जो है इनका नाम है गैरी वैलेंस, ये सभी वर्ष संन्यास ले चुके हैं, नाम है गैरी वैलेंस। तो गैरी वैलेंस संन्यास लिया तो कहाँ क्रिकेटर हैं, ये इंग्लैंड के प्लेयर थे, अब ये खेलने वाले नहीं, कुछ नहीं खेलेंगे, ठीक है, गैरी वैलेंस। नेक्स्ट बात है किस देश ने फेनग्यून 3 उपग्रह लॉन्च किया, तो चाइना ने लॉन्च करा है, ये सेटेलाइट से नाम है फेनग्यून 3, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात है सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया। नेक्स्ट बात है मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो मनरेगा के तहत जो श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा, कि श्रम के मामले में, यानी कि लोगों को रोजगार देने के मामले में नंबर 1 को रहा है, तो राजस्थान रहा है, याद रखना, राजस्थान नंबर 1 पे है मनरेगा के अनुसार। नेक्स्ट आता है जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करने वाला है, तो जून में करने वाला है, कौन करने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी, तो ओडिशा करने वाला है,
इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी ओडिशा। याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल था किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स इसका नाम रखा गया ताइफा 1 लॉन्च करा है। अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा तो ताइफा 1 लॉन्च किसके द्वारा किया? तो सेटेलाइट है ताइफा 1 कहाँ का? तो केन्या का है, केन्या का है ताइफा 1 केन्या। नेक्स्ट सवाल किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रारंभ ऐप लॉन्च किया? यानी कि बोलिएगा आप वो आपका क्या पहचान एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो किसने लॉन्च करा? तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च करा है वॉइस बायोमेट्रिक जिसको बोलते हैं। ये भारत का पहला इस तरह का बायोमेट्रिक है ऐप लॉन्च किया किस बैंक के द्वारा? तो सिटी यूनियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात है भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो मुंबई में लॉन्च करा गया। भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या रखा? प्रस्थान। अभी पढ़ चुके थे। तो प्रस्थान कहाँ लॉन्च किया गया? तो मुंबई में लॉन्च करा गया। नेक्स्ट सवाल पड़ा है पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया? पूर्वोत्तर में समझ रहे हो पूर्व और उत्तर एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया गया है। किस ऊपर में होगा? हमारे देश के ऊपर में होगा नॉर्थ ईस्ट साइड्स। तो शिलोंग में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा बहुउद्देशीय में तो समझ रहे हो कि इनकी अदर कंट्री भी इसमें भाग ले सकते हैं। बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया गया है शिलोंग में। नेक्स्ट बात है किस राज्य में सलोखा योजना लागू किया गया? सलोखा योजना। तो सलोखा योजना कहाँ? तो महाराष्ट्र में। सलोखा योजना महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात है कि हरुण द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा? यूनिकॉर्न मतलब अमेरिका, यानी कि वहाँ के सबसे ज़्यादा करोड़पतियों की संख्या कहाँ है? तो अमेरिका में ही है। तो ये यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन रहा है? तो अमेरिका रहा। नेक्स्ट बात है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कार्यान्वयन में कौन सा शीर्ष राज्य रहता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सबसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कौन करा है? तो कर्नाटका ने करा। इस पर काम करा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सबसे अच्छा काम करा है किसने? कर्नाटका ने करा। नेक्स्ट बात है कि किस अप्रैल को पूछा है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ कौन बन चुकी है? इनको दिया गया आईएएफ अधिकारी हैं ये। इनको दिया गया वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी। नाम क्या है इनका? तो दीपिका मिश्रा नाम है, दीपिका मिश्रा। वीरता पुरस्कार दिया गया है, महिला आईएएफ अधिकारी हैं पहली। नेक्स्ट बात है कि 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं हम लोग कब? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। नेक्स्ट सवाल आता है 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। टेस्टिंग करा जा रहा था, स्टारशिप जिसका नाम रखा गया है, तो स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया जा रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा क्या था? रॉकेट था ये, जो कि फेल हो गया। कुछ देर चला उसके बाद विस्फोट कर गया। तो याद रखना स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था स्टारशिप। नेक्स्ट सवाल था किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास जिसका नाम रखा गया है इनकोचोस INIOCHOS क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास है। भारतीय सेना भाग लेगी तो ग्रीस में यह अभ्यास किया जा रहा है। ये ग्रीस का क्या है? बहुदेशीय क्या बहुपक्षीय क्या अभ्यास है जिसमें भारतीय वायुसेना क्या करेगी? भाग लेगी। याद रखना है इनकोच इनकॉस याद रखना इनकॉस। नेक्स्ट बात है कि स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड चुना है? स्टार स्पोर्ट क्या है? एक चैनल है कि नहीं? स्पोर्ट्स वगैरह दिखाता है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? तो ऋषभ पंत को बनाया गया स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ऋषभ पंत को चुना गया। नेक्स्ट सवाल आता है 22 अप्रैल को बोल रहा है कि अज्ञात सबों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। यानी जो मर चुके हैं जिनका ना परिवार है ना कुछ भी नहीं है, अज्ञात लोग हैं, तो उनका DNA टेस्ट लिया जाएगा, डेटा रखा जाएगा। सबको टेस्ट करने के बाद उनका डेटाबेस कहाँ रखा जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश से करने वाला, सबका डेटाबेस रखने वाला, ताकि फ्यूचर में काम आए जो भी है। नेक्स्ट बात है किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवन करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च करा? वन पंचायत यानी कि एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना जरूरी है। तो किस राज्य ने ऐसा करा है? तो केरला राज्य सरकार ने करा है। खेल संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा करा गया है कि हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड्स केरला राज्य सरकार। नेक्स्ट बात है कौन सा बैंक जो है डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? डॉलर बॉन्ड के जरिए क्या करेगा? अपना बॉन्ड में समझते हो यानी कि अपने कंपनी का हिस्सा बेचता है और क्या करता है? डॉलर लेता है, तो उसी को बोलता है डॉलर बॉन्ड। तो डॉलर बॉन्ड के जरिए उन्हें 50 करोड़ रुपये डॉलर जुटाएगा। तो ऐसा करने वाला SBI करने वाला है। डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा, तो SBI ऐसा करेगा। याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 22 अप्रैल को बोल रहा है कि किसे
जुजित्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? भारत की सिंह ये जानकारी जाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, नाम है शवकत मलिक, ये भारत की तरफ से जाएंगे। किस फेडरेशन के जा रहा है, किस इंटरनेशनल फेडरेशन में जा रहा है? उसका नाम क्या है? जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत की तरफ से प्रतिनिधि करेंगे कौन? शवकत मलिक करने वाले हैं। नेक्स्ट बात है, कौन सा आईआईटी जो है तंजानिया अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? अंतर्राष्ट्रीय परिसर मतलब क्या? अदर कंट्री में अगर बनाया जा रहा है इंडियन के द्वारा तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, है कि नहीं? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाया जा रहा है आईआईटी का नाम क्या है? तो आईआईटी मद्रास बना रहा है, अपना नया कैंप बना रहा है, अपना नया इंस्टीट्यूट बना रहा है। कहाँ बना रहा है? तो तंजानिया में बना रहा है आईआईटी मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर है कि नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश में नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो नेपाल के नए विदेश मंत्री का नाम पूछेगा। तो नेपाल के नए विदेश मंत्री का नाम है नारायण प्रसाद सऊद, नारायण प्रसाद सऊद। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया, संशोधित किया गया है इसको? तो फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया है किस राज्य की विधानसभा में? तो तमिलनाडु की विधानसभा में ऐसा करा गया है। तमिलनाडु विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 लॉन्च करा गया, तमिलनाडु। नेक्स्ट होता है, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा प्रशिक्षित देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता करा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना के जो बॉर्डर पे जो रहेंगे सिपाहियों को चाइनीज समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? तो भारतीय सेना ने ऐसा करा है, सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए क्या करा है? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ क्या करा है? उन्होंने हाथ मिलाया है। जो हमारा इंडियन जो भारतीय सेना है हमारा, किसके साथ हाथ मिलाया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ मिलाया है। किस लिए? चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट होता है, 23 अप्रैल 2023 में किस देश ने जीतगढ़ी पर्व मनाया? कौन सा पर्व? जीतगढ़ी। जीतगढ़ी पर्व नेपाल ने मनाया, जीतगढ़ी पर्व नेपाल। नेक्स्ट हो जाएगी, कौन सा सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पे रहा है? सबसे ज़्यादा वहाँ तालाब है और जलाशय है, तो ऐसा कौन सा राज्य भाई? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं, पश्चिम बंगाल, याद रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? कहाँ? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर इनको चुना गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उनको चुना गया है सैन्य सलाहकार के रूप में। उनका नाम क्या है? संदीप सिंह नाम है, संदीप सिंह सैन्य सलाहकार हैं ये। नेक्स्ट बात है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड्स के सीएमडी कौन बने हैं? तो आपको याद रखना उनका नाम है एम माधव राव, एम नहीं बल्कि ए माधव राव नाम है उनका, ए माधव राव। ए माधव राव को चुना गया सीएमडी किसका? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड्स का। नेक्स्ट बात है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिस्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? भारत का पहला हैवी लिस्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च करा तो उड़ीसा में करा गया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कराया ऐसा हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, उड़ीसा। नेक्स्ट बात है, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस नियुक्त किया गया है? भारतीय अमेरिकी मतलब क्या है? भारत ने पैदा लिया लेकिन अमेरिका की नागरिकता इन्होंने प्राप्त की। नाम है राधा अयंगर पलम, राधा अयंगर पलम को चुना गया है यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस चुना गया इनको। नेक्स्ट सवाल है कि 24 अप्रैल को बोल रहा है किस देश ने 1 बिलियन मील एंडोनमेंट अभियान लॉन्च किया? 1 बिलियन मील एंडोनमेंट, तो यूए ने लॉन्च कराया ऐसा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात ने ऐसा करा है 1 बिलियन मील्स एंडोनमेंट्स अभियान लॉन्च करा। नेक्स्ट बात है, किस राज्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्योग में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लगाया है? तो मध्य प्रदेश ने बोला है वन विहार राष्ट्रीय उद्योग में, यानी कि जितने भी पार्क हो गए, जितने भी क्या बोलते हैं उद्यान हो गए, जितने भी कुछ भी होंगे राष्ट्रीय उद्यान जितने भी होंगे सब में क्या होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करा गया, आप लेके जाएगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। कहाँ ऐसा करा? मध्य प्रदेश में करा गया। नेक्स्ट सवाल है कि तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा धीरज बोम्बादेवरा में कौन सा पदक जीता है? तीरंदाजी में उन्होंने जीता है कौन सा मेडल? तो कांस्य मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता, नाम है धीरज बोम्बादेवरा। नेक्स्ट होता है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किनके पास है? भारतीय क्रिकेटर हैं ये, तो केएल राहुल बन चुके हैं। 7,000 रन वाले भारतीय खिलाड़ी पूछ रहा है, इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं पूछा। अगर भारतीय पूछेगा तो केएल राहुल हैं जो बना चुके हैं 7,000 रन बनाया, सबसे तेज 7,000 रन बनाने का रिकॉर्ड है केएल राहुल के पास। कहाँ? तो T20 में। नेक्स्ट होता है कि
खागजोम दिवस मनाया गया? खागजोम दिवस कहाँ? तो मणिपुर में मनाया गया। 24 अप्रैल को मनाया गया खागजोम दिवस। कहाँ? तो मणिपुर में। खागजोम। किसे BML लिमिटेड के CMD रूप में चुना गया? तो BML के CMD बन चुके हैं कौन? तो नाम है शांतनु राय। शांतनु राय को चुना गया है BML क्या CMD चुना गया। इस कंपनी के CMD बन चुके हैं शांतनु राय। नेक्स्ट सवाल आता है कि 24 अप्रैल को बोल रहा है किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च करा गया? तो सूडान में फंसे हुए थे 500 हमारे भारतीय फंसे थे, उसके लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल को, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट आता है कि बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने जीता। कार्लोस अल्काराज ने जीता है इन्होंने बार्सिलोना ओपन खिताब। नेक्स्ट आता है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड्स में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम का एक गेट का अनावरण किया गया? तो सिडनी में एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसका जो गेट का अनावरण किया गया, गेट का जो नामकरण किया गया वो किनके नाम पे? सचिन तेंदुलकर के नाम पे। सचिन तेंदुलकर के नाम पे उस गेट का नाम, स्टेडियम गेट जो है तेंदुलकर के नाम पे, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड्स। लिख रहा है कि कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरी सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? ऑलरेडी पहला होल तो पता नहीं था, अब ब्लैक होल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब ब्लू होल है। ब्लू होल का मतलब क्या? समुद्र के बीच में होल है। 900 फीट पर है, दुनिया से दूसरे से गहरे ब्लू होल है, तो मैक्सिको में खोजा गया है। मैक्सिको में खोजा गया है ये होल जो है। नेक्स्ट बात है किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? फिर से GI टैग आ गया। उसका नाम क्या है? तो मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन। मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन को GI टैग मिला है। तो तमिलनाडु का ये है बर्तन, मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन, तमिलनाडु। नेक्स्ट बात है 25 अप्रैल को पूछ रहा है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक्स मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? DRDO और कौन मिलकर बना? DRDO और भारतीय सेना नौसेना ने इसमें क्या करा? तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। तो कहाँ में? उड़ीसा में इन्होंने करा। उड़ीसा में इन्होंने क्या करा? टेस्ट करा इन्होंने, DRDO और भारतीय नौसेना ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि 25 अप्रैल को बोल रहा है कि माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? मतलब भारत का पहला गांव कोई बोलेगा तो कौन है? माना है। माना को भारत का पहला भारतीय गांव माना गया, तो उत्तराखंड में पड़ता है। माना गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया गया है? टाइम बम लिक्विड मार्बल तो किसने लॉन्च किया था? IIT गुवाहाटी ने करा। लिक्विड मार्बल लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? टाइम बम लिक्विड मार्बल, IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट बात है किसी प्रतिष्ठित गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? गोल्ड मैन पर्यावरण, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलन स्ट्रोडा कोराप नाम है। एलन स्ट्रोड एलेस्ट्रे एलेंस्ट्रा एलन सेड्रा सेंड्रा ओके, एलन सेंड्रा कोराप नाम है इनका। कोराप सिर्फ याद रखो, इनको दिया गया गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया, एलेसेंड्रा कोराप। किसने DPIIT के सचिव का पदभार संभाला? नाम है राजेश कुमार सी। राजेश कुमार बन चुका है DPIIT के सचिव बन चुके हैं ये, राजेश कुमार सी। नेक्स्ट बात है कि किसे न्यूयॉर्क सिटी में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? देखो यहाँ पर DPIIT लिखा होता है, DP का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, कौन सा IIT हुआ DP का मतलब। नेक्स्ट बात है किसे न्यूयॉर्क सिटी में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? तो उदित तब्बर को बनाया गया, तंबर। न्यूयॉर्क सिटी में उनको जातिगत न्याय सलाहकार मंडल में सदस्य बनाया गया, नाम है उदय तंबर, जो कि भारतीय लग रहा है, भारतीय अमेरिकी होंगे और क्या, उदय तंबर। नेक्स्ट होता है कि 24 अप्रैल 2023 में SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उदाहरण किया? तो मुंबई में उन्होंने स्टार्टअप केंद्र खोला है। किसने? SBI ने चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा खोला है मुंबई में। नेक्स्ट होता है कि सरजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? देखो इससे पहले आप पढ़ चुके थे क्या कि गेट का नाम रखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे, अब क्या करा गया? स्टैंड का नाम रखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे। तो कौन सा स्टेडियम है भाई? तो यह है सरजाह स्टेडियम। ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर स्टैंड। 26 अप्रैल 2023 को बोला किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं हम लोग 26 अप्रैल को। दिमाग की बात चल रही है, विश्व बौद्धिक संपदा में क्या?
सबसे ज़्यादा बौद्धिक संपदा कहाँ का था? अमेरिका का, नंबर 1 पे अमेरिका आता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को बनाया गया, नंबर 1 पे अमेरिका, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल आता है कि 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन चुके? सबसे युवा बोल रहा है, नॉट सिंपल, सबसे युवा बोलेगा तो इनका नाम क्या है? शाहीन अफरीदी नाम है इनका। शाहीन अफरीदी बन चुके हैं T20 विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा युवा खिलाड़ी हैं, 200 विकेट उन्होंने लिया है। नेक्स्ट आता है कि किस देश की कंपनी ने अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करा है? अब बायोडीजल परियोजना यानी कि गन्ना वगैरह से बनाया जाएगा बायोडीजल। बायोडीजल क्या मतलब? बायोलॉजिकल चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, मतलब पेड़ पौधे जो भी चीज़ें हैं गन्ना वगैरह, उससे बनाया जाएगा डीजल। तो बेल्जियम की ने करा है। कौन सा कंट्री? बेल्जियम की कंट्री है, बेल्जियम देश की कंपनी है। वो आया है कहाँ? यूपी में आया है, यूपी के अयोध्या में उन्होंने बायोडीजल पेश शुरू किया। नेक्स्ट आता है कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया, तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था कमर्शियल लूनर लैंडर? तो जापान के द्वारा भेजा गया था कमर्शियल लूनर लैंडर, जो गायब हो गया चांद पर से। नाम क्या था? एक किस देश द्वारा था? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो ऑस्ट्रेलिया का, तो किसको दिया? तो रतन टाटा को दिया गया। नैसकॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? नैसकॉम के नए अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम है अनंत माहेश्वरी। अनंत माहेश्वरी को चुना गया है नैसकॉम का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल आता है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? मतलब सैन्य व्यय मतलब समझ रहे हो? मतलब सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जो सेना पे ज़्यादा खर्चा करा है, वैश्विक सैन्य व्यय पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड सेना पे ज़्यादा खर्चा करने वाला कोई है तो कौन है? अमेरिका, क्योंकि अदर कंट्री को हथियार भी दे रहा है तो खर्चा तो कर ही रहा है कि नहीं। तो सिप्री के अनुसार क्या है? नंबर 1 पे अमेरिका। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी किया था? WMO ने लॉन्च करा है, WMO। संस्थान का नाम क्या है? ये WHO नहीं है, WMO है। आपको फुल फॉर्म बताना कि WMO का फुल फॉर्म क्या होगा। इसने क्या करा है? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक लॉन्च करा है इन्होंने। नेक्स्ट सवाल है कि किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को मिला है, 64 साल बाद इनको दिया गया रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, दलाई लामा को। जनरली क्या होता है? रैमन मैग्सेसे क्या दिया जाता है? ये पढ़ाई लिखाई के मामले में दिया जाता है। नेक्स्ट याद रखना, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब कुछ नहीं था। हीरो सुपर कप 2023 जीता है फुटबॉल के मामले में, तो उड़ीसा उड़ीसा FC जीता है। मतलब उड़ीसा की टीम का नाम क्या है? उड़ीसा FC नाम है। बेंगलुरु FC को हराकर, फुटबॉल क्लब को हराकर, यानी कि उड़ीसा फुटबॉल क्लब जो है ये जीता हीरो सुपर कप 2023 जीता उड़ीसा। 29 अप्रैल आ गया। 29 अप्रैल पूछ रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का नाम क्या है? नेट जीरो। तो भारत और UK मिलकर बनाएगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन मिलकर बनाएगा। नेक्स्ट आता है किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया? तो जापान ने बोला है गर्भपात की गोली को मंजूरी दिया, यानी कि आप बच्चा गिराना चाहते हो तो गोली खा के आप बच्चा गिरा सकते हो। ऐसे कहाँ में? तो जापान में। याद रखना सबसे ज़्यादा मतलब सेक्स दर कहाँ है? जापान में ही कम है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है? सेक्स करना पसंद नहीं करते। जापान में ही सबसे कम है, ठीक है। और यहाँ क्या गर्भपात की गोली मंजूरी में किया गया। नेक्स्ट आता है किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला? किस कंपनी को दिया गया भाई? इसको मिला है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा मिला है। उस कंपनी का नाम है रेल विभाग निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, विभाग नहीं है विकास है। रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है क्या? नवरत्न सेंट्रल कंपनी सेंट्रल इंटरप्राइज का दर्जा मिला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया? यानी कि वहाँ स्कूलें होंगे, ऑफिस होगा, सब में क्या होगा? दिवाली के दिन छुट्टी दिए जाएंगे। तो ऐसा कहाँ हुआ है? तो पेंसिल्वेनिया में ऐसा हुआ। पेंसिल्वेनिया में हुआ, अमेरिका की जगह है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया, राज्य का नाम है। अमेरिका के राज्य का नाम क्या है? पेंसिल्वेनिया। वहाँ दीपावली में क्या छुट्टी दिए जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है, पूछा है कि 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में किया गया, याद रहेगा। यूरोपीय देशों के साथ अगर नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ हुआ तो यूरोपीय देशों तो बेल्जियम क्या है? यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसमें सिर्फ यूरोपीय देश भाग लेने वाले हैं, तो बेल्जियम में किया गया, ठीक है। ये था हमारा आज का करंट अफेयर अप्रैल मंथ का, जो कि फिनिश हो गया।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।